तो बोलो क्या, तो सुई धागा, वो सुई धागा का था। तो वहां से वो उन्होंने मुझे चिंटू बनाना शुरू कर दिया मेरे भाई ने, और आज तक मैं झगड़ा कर रहा हूँ यार, तुझे और कोई नाम नहीं मिला था चिंटू रखने से पहले। लेकिन ये चिंटू जब बड़ा एक्टर बन गया तो आपने डायरेक्टर्स को ये कहा कि मैं रात में काम नहीं करूंगा? ये भी एक हकीकत की है बात। मैंने आपको बताऊं, मैं एक पिक्चर मैंने कैसे रिफ्यूज़ की। मैं कहीं दूर शूटिंग कर रहा था, एक प्रोड्यूसर मेरे पीछे बार बार बोल रहा था आप कहानी सुन लीजिए। कहा मुझे वाकई उस वक्त टाइम नहीं रहता था, मैं बहुत बिजी था एज एन एक्टर, 2-2 शिफ्ट करता था। तो मैं एक दिन बहुत दूर मुंबई में 2 स्टूडियोज़ का दरमियान काफ़ी 1 घंटे का 1.5 घंटे का था। तो मैंने कहा था काल तू यहाँ आ जा, मैं पहली शिफ्ट यहाँ कर रहा हूँ, फिर दूसरी शिफ्ट में उस स्टूडियो में जाते जाते मुझे अपनी वैन में तू कहानी सुना देना। वही टाइम था मेरे पास, ठीक है। तो वो खाना वाना खाया, मैंने पैकअप किया 2-2:30 बजे, और गाड़ी में बैठे इधर उधर की बातें पूछी। मैं बोला कहा अब शुरू हो जा, तू कहानी क्या सुना रहा मुझे। तो उसने कहानी है बड़ी सिंपल है, एक रात की कहानी है। होता है ये क्या, मैंने बोला एक मिनट क्या कहा तुमने। उसने कहा कि मैंने कहा कि बड़ी सिंपल कहानी, एक रात की कहानी। ऐसे एक रात की कहानी मतलब रात में बनेगी पिक्चर? ऐसे हाँ, मैंने ड्राइवर का नाम था तुकाराम। अच्छा तुकाराम गाड़ी रोको। तो बोला क्यों, क्या हुआ? इसे एक रात तू मुझे मतलब 60 रात तक तू मेरी बजाते रहेगा, मैं तो काम में नहीं करता। मैंने फिल्म छोड़ दी कि मुझे पूरी रात भर काम करना पड़ेगा, मैंने छोड़ दी पिक्चर। मैं इतना डिसोरिएंटेड हो गया था, मैं रात भर क्लाइमैक्स करता था सागर फिल्म की। तो 41 दिन मैंने इतनी रातें की कि जब मैं रात को शूटिंग करते हुआ था तो बच्चे छोटे थे उस वक्त, वो स्कूल जा रहे होते थे। और जब मैं उठता था या जब उठता था तो कोई नहीं होता था। तो मुझे लग रहा था मैं अमेरिका में हूँ, टाइम ही दूसरा जोन चल रहा है, मैं रात भर काम कर रहा हूँ, दिन में कुछ नहीं करने को। एक डायरेक्टर ने बताया कि विस्की की बोतल सुबह 6:30 बजे खुलती थी। हाँ जी बिल्कुल, मेरे तो वो दौर हो गया था ना। अब मैंने पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया है। जैसे पैकअप हुआ, सूरज को उद्योग होते हुए मैंने नमस्कार किया और पहली ड्रिंक उस वक्त बनाई। मेरा पैकअप सुबह हुआ तो मेरा वक्त डायरेक्टर, मैं और मेरे एक सह कलाकार थे, हम सब पहली ड्रिंक लेते थे, ड्रोन देते थे और जाके फिर घर जाके सोते थे। चलिए, आप डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ एरोगेंट थे, आप कहते हैं कि मैं, लेकिन जिस पब्लिक ने इनको आपको बनाया, लोगों को ऑटोग्राफ देने में आपको परेशानी थी, तस्वीर खिंचाने में परेशानी थी, हाथ मिलाने में परेशानी थी। होता क्या है कि हम भी इंसान हैं। पहले एक ज़माना था सब लोग ऑटोग्राफ मांगते थे, एक मांगो तो क्या प्रेसिडेंट बन जाता है, सब 10 और खड़े हो जाते हैं। आजकल तो ऑटोग्राफ कोई लेता ही नहीं, बड़ी अच्छी बात है, अब सब फोटोग्राफ लेते हैं। सबके पास टेलीफोन जो आ गया है तो सब टेलीफोन, अगर आप एक को दें तो सब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, भारी नेक्स्ट। अब आप हमारी सिचुएशन नहीं समझते, हमारी दुविधा ये होती है कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, कब तक मैं अपने जबड़े को स्माइल ऐसे करते रहूं। तो मुझे तकलीफ होती थी कि मैं कब तक ये आपको ये करूं। तो मैं भी इंसान हूं यार, हाँ? और आजकल मैंने सुना आपको इस बात पर गुस्सा आता है जब लोग आपसे रणबीर के बारे में पूछते हैं। नहीं, ये तो फख्र की बात है। रणबीर के बारे में, मेरे बेटे के बारे में पूछे। हाँ, इस बात का मुझे बड़ा वो अफसोस होता है कि कुछ प्रोड्यूसर्स मुझे फ़ोन करते हैं, डायरेक्टर मुझे फ़ोन करते हैं, यार हमारी इंट्रोडक्शन करा दो। तो मैं उन लोगों से ज़रूर कहता हूँ कि मैं रणबीर का बाप हूँ, उसका सेक्रेटरी नहीं हूँ। उससे बात करनी, उससे बोला उसे कहानी सुनाओ। अब मुझसे कहानी सुना के क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर कोई डिसीजन होता तो मैंने तो कभी भी रणबीर को बर्फी नहीं करनी होती देता मैं बोले ये क्या पिक्चर है यार, जो गूंगा है बहरा है उसके ऊपर पिक्चर कैसे बनाओगे तुम? तो मेरा डिसीजन इस जनरेशन के लिए बिल्कुल गलत होता। आज की जनरेशन की थिंकिंग अलग है, मेरी जनरेशन की थिंकिंग अलग थी। तो मैंने कहा आप खुद गिरोगे, खुद पटोगे, पिक्चरें तुम्हारी नहीं भी चलेंगी भी तो तुम्हारे तजुर्बे, तुम अपने एक्सपीरियंस से अपना बैंक बनाओगे। एंड दैट इज हाउ लाइफ इज ऑल अबाउट। हमारी एक्टरों की जीवन तो यही होती है। लेकिन आपको अच्छा लगता है जब लोग आपसे पूछते हैं कि रणबीर की शादी कब होगी, किससे होगी, किससे ब्रेकअप? ये तो आप भी मुझे बता दो कब होगी, किससे होगी यार। लेकिन ये जरूर कह दूं, जब भी होगी बड़े धूमधाम से होगी और बड़े फख्र से होगी जब भी शादी। कुछ अखबारों में छपा कि कटरीना से उनकी